तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि किस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं और हम उसमें ए बी सी की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है ना, कैसे निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है तो उसके x की वैल्यू यानी कि हम उसका जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस मतलब शून्य, ठीक है। और वो कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो इसमें अगर हम पुट करें तो इस पूरे को जीरो बना दें, यानी कि जीरो की वैल्यू लेकर आते हैं, ठीक है, इसलिए उसका नाम जीरो रखते हैं हम। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें दो जीरोस होते हैं, दो शून्य निकलते हैं हमेशा, क्योंकि पावर दो है तो कितने शून्य निकलेंगे, दो निकलेंगे, यानी दो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो दो वैल्यू आती है उसमें से हम एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरे को बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि शून्य, ठीक है। अब इन अल्फा और बीटा से कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि अगर दोनों जीरोस को हम ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए जो है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। तो माइनस बी और ए को हम वही रख देते हैं, तो उससे अल्फा प्लस बीटा आ जाता है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो अल्फा इंटू बीटा का, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है तो हम इस तरीके से बी और ए बी और सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले से ही पता हो, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोस दे रखा हो, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं, यानी अल्फा और बीटा होते हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना, यानी कि दोनों को प्लस कर सकते हो और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब ये पता चल जाएंगे तो बस करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट से इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख दोगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख दोगे। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस की 5 दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अगर उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा जाएगा, यानी कि द्विघात बहुपद, तो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। जैसे अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 4x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 5। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, सिंपल। बस इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है ये, तो इसको नोट कर लो। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड से x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। यानी कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ रहेगा, जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 में दी रखी है, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें 2.1 जो है एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ग्राफ के, ठीक है। और उसमें बताना है कि इसमें x की कितनी वैल्यूज आएगी, यानी कितने जीरोस आएंगे, है ना। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम देखते हैं जो ग्राफ की जो लाइन होती है ना, ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाता है, वाई एक्सिस, है ना। तो इनके अलावा जो लाइन दे रखी है ये हमारा ग्राफ की लाइन है, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है। आई बात समझ में, एक्स के एक्सिस पे कितनी बार वो कट कर रही है, वही हो जाता है हमारा आंसर, यानी कि उतने ही उसके जीरोस आएंगे। जो लाइन है उस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा, ठीक है, हर लाइन की एक इक्वेशन होती है ना, तो उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी जो एक्स की वैल्यू है
वो कितनी आएंगी, वो जितनी बार x को कट करेगी। तो यहाँ पे एक भी बार x को कट नहीं कर रही है तो इसके 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, जो नो जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस तरीके का बन जाए ऐसे, इस तरीके से मान लो बन जाए, तो यहाँ पर देखो कितनी बार कट कर रहा है x को, ये एक बार यहाँ पर कट किया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार 4 बार कट कर रहा है, तो इसके 4 आंसर हो जाएंगे, यानी x की 4 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 4 जीरोस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ग्राफ का जो आंसर है यानी x की वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल देख लेना है x को कितनी बार कट कर रहे हैं, है ना। क्लियर हो गया? एक बार 6 वाले पार्ट समझा दीजिए। 6 वाला पार्ट इसमें भी तो वही है, 1 2 3 बार कट कर रहा है, क्या दिक्कत है? देखो ये ऐसे जा रहा है ना, 3 बार ऐसे जाके ये टच होके हल्का सा ऐसे गया है, टच हो रहा है ना, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो कितने बार कट किया यहाँ पे? 1 बार 2 बार और 3 बार। क्या कैसा सा भैया? हल्का सा बोलो। हो गया क्लियर? या वो ग्राफ के वो बीच वाला लाइन से वो गुजर रहा है, उसको भी नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस को, जो ये नीचे वाली लाइन है इस पे कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? चलो ठीक है। तो हाँ, तो 2.1 हो गया। अब क्या करेंगे? 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है? जीरोस निकालने हैं, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या करना है उसमें? जीरोस निकालने हैं, और फिर जो अल्फा और बीटा के साथ जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो अभी कराया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए वाला, उसको सेटिस्फाई भी करना है, ठीक है। तो जैसे कोई एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका फैक्टर करके, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, है ना। -8 है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो क्या करना है? बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है और यहाँ पर जो इसका कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या होता है? यहाँ पर 1, तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या करेंगे? 8 का प्राइम फैक्टर, तो इस तरह से प्राइम फैक्टर हो गया। अब जो प्राइम फैक्टर आते हैं इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि माइनस करके या प्लस करके बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। तो प्लस माइनस हम क्या करते हैं? यहाँ का साइन देखते हैं पहले हम। 8 का साइन यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हमें इनको माइनस करके लेकर आना है बीच वाला। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो प्लस करके बीच वाला नंबर लाना होता, ठीक है। तो मैथ इस वाले साइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस वाले साइन को देखेंगे, अगर ये माइनस है तो हमें माइनस करके लाना है बीच वाला नंबर, अगर ये प्लस है तो प्लस करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे? 2 लेकर आना है, इसको इस तरह से 2 हिस्सों में बांटना है। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं तो ये 2 2 क्या हो जाएगा? 4, और ये अकेला क्या बच जाएगा? 2, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो मतलब हम क्या करेंगे? 4 और 2 में इसको स्प्लिट कर देंगे। तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस का 4x प्लस का 2x। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उसका जो भी साइन है वो साइन हम बड़े वाले को देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 2 में डिवाइड किया ना इसको, तो 4 वाले को हम क्या देंगे? माइनस का साइन देंगे। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है इसमें, है ना। और यहाँ पर क्या साइन था? माइनस का। आई बात समझ में? तो जो साइन यहाँ पे होगा वो बड़े वाले को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस करते और इसको माइनस करते, ठीक है। तो हमेशा बड़े वाले को इसका साइन मिल जाता है। तो बस ये प्लस माइनस का ही ध्यान देना है, यहीं पे गड़बड़ होती है।
ये आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले को जो साइन यहाँ पे वही मिलना चाहिए। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख दो 2x प्लस का और माइनस का 4x, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 4 हमेशा माइनस का ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखो अगर हमने ऐसे कर लिया तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा? x, है ना, x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 बार x है, तो 2 में से एक बार निकाल लिया आपने, एक बार बच गया, और यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? 2 प्लस का 2। ये साइन ध्यान देना यहाँ पे, अगर माइनस होता तो माइनस का 2 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इन ये दोनों को अगर देखें तो दोनों में 4 कॉमन हो रहा है ना, यानी कि दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन हो गया, और साथ ही साथ दोनों में साइन माइनस का है, तो माइनस भी कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ से -4 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर? x, और यहाँ से 4 माइनस निकल गया और 4 निकल गया, यानी कि 4 के टेबल में कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है। आई बात समझ में? अब x + 2 और x + 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा? x, और यहाँ पर क्या बचा? -4, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, और एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, यानी x + 2 को इक्वल 0 ले लेंगे, और एक बार x - 4 को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? -2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 4+। तो हमारे ये दो आंसर आ गए x, यानी कि 2 जीरोस आ गए, ठीक है, 2 शून्य। एक को हम अल्फा बोल देंगे और दूसरे को बीटा। और अब हमें इसके बाद क्या करना है? जो आइडेंटिटीज है अल्फा और बीटा की, उसको भी प्रूव करना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। तो अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे? -2, और प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे? 4, और इक्वल टू में, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे जो साइन है क्या है? माइनस का, तो पहले ये साइन आ जाएगा, और इसके बाद b की वैल्यू। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये था ना, तो इसमें ABC क्या होता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a, जो x का कोफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c, है ना। तो जो b है वो क्या हो जाएगा? -2, ठीक है, जो साइन होता है साइन के साथ लेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो माइनस था ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ये तो अलग रखेंगे, और साथ में -2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, और फिर नीचे क्या है? a, तो a क्या है यहाँ पर? 1, तो नीचे हम क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। आई बात समझ में? अब क्या करना है इसको? प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस हुआ तो, और यहाँ पर माइनस प्लस, और नीचे 1 है, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, तो 2 = 2 आ गया ना, ये सेटिस्फाई हो गया, है ना। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी, सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी वाली क्या है? अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो यहाँ पर भी फिर अल्फा की वैल्यू क्या लोगे? -2, और इनटू में बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, ठीक है। फिर c की वैल्यू क्या है? -8, और a की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। -2 और 4 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? -8, और इक्वल टू में क्या आ रहा है? तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया ये भी। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। आ गया समझ में सबको? आ गया समझ में? चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसके, ठीक है। बाकी के जो 3 टर्म्स वाले हैं वो तो कर लोगे इसी तरह मिडिल टर्म पे। अब जैसे इसमें है 5th पार्ट जो है, फर्स्ट का 5th पार्ट, ठीक है, क्या है? 3² - 15, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है? सिंपल इसको 0 के इक्वल कर दो, 15 को क्या कर दो? दूसरे साइड भेज दो, तो प्लस में हो गया 15, और फिर स्क्वायर को कहाँ भेज दोगे? रूट में। तो जब भी स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस माइनस के साइन के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से t की 2 वैल्यू आ गई, क्या क्या? एक आ गया √15 और दूसरा माइनस का √15, ठीक है। तो एक अल्फा हो गया और दूसरा, बस इतना सिंपल था, है ना। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फा की जगह क्या रख दोगे? √15, और बीटा की जगह क्या रख दोगे?
माइनस का रूट 15 बराबर माइनस का बी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो बी वाला कोई टर्म ही नहीं है। बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा? टी। तो जो टी का वेरिएबल टी का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होना चाहिए था, बट टी वाला टर्म ही नहीं है ना यहाँ पर। तो टी वाला टर्म नहीं है तो बी क्या हो गया? 0 और ए क्या हो गया? 1। रूट 15 में से माइनस रूट 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। कट गया ये दोनों। और इधर भी क्या आ गया? -0 कुछ नहीं होता। देखो -0 जैसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है। तो -0 कहीं पर भी मत लिख देना, ठीक है। तो वो 0 ही बन जाता है, 0 का कोई साइन नहीं होता। तो ये सेटिस्फाई हो गया ना अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हो। फॉर्मूला है C/A। अल्फा कितना है? रूट 15 और बीटा क्या है? माइनस का रूट 15, ठीक है। तो ब्रैकेट में ले लेंगे यहाँ पर हम। ब्रैकेट क्यों लेते हैं? कहीं भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है। अब सी की जगह क्या रखेंगे हम? माइनस का 15, है ना। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा सी हो जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या है? -15 और नीचे क्या आएगा? ए की जगह 1। और रूट 15 और माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा, है ना। रूट 15 और रूट 15 करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, 15 हो गया। और साइन क्या है यहाँ पे? माइनस, यहाँ पर प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस का 15 और इक्वल टू में क्या है? -15। तो इक्वल आ गया ना। तो ये हमारे जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई हो गए। आए समझ में? सिंपल था बहुत, नोट कर लो। पर भैया यहाँ से बता देगा 0 का आपने दोबारा सही बात हो। ये 0 रूट 15 में से माइनस रूट 15 हो गया तो 0 आ गया। नहीं, वहाँ पर आपने क्या बताया था? b की जगह। क्योंकि हाँ, तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, हाँ। ठीक है। तो x की जगह यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t। तो जो t का कोफिशिएंट होगा वो b होना चाहिए ना। जो भी 1 पावर वाली वेरिएबल होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो b आता है हमारा। तो यहाँ पे तो t वाला कोई टर्म ही नहीं है ना। एक टर्म है t² और एक है 15। तो t वाला तो टर्म ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो b है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, इसलिए हमने b की जगह 0 ले लिया। हाँ, कौन सा पार्ट? फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ना। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है देख लेते हैं हम। 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही करना है। यहाँ पर जो नंबर है 4 और यहाँ पर जो नंबर है 1, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 4 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो बीच में जो हमारा नंबर है वो क्या है? 4 है। और ध्यान दो तो यहाँ पर साइन क्या है? प्लस का। तो यानी हमें इसको इस तरह से फैक्टर करना है कि प्लस करके बीच वाला नंबर लेकर आना है ना। 4 लेकर आना है। तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 4 है 2 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है? 4s को 2s और 2s में स्प्लिट कर देना है। अब क्योंकि हम प्लस करके ला रहे हैं ये, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर? प्लस करके बीच वाला नंबर ला रहे हैं तो दोनों का साइन सेम हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस करके लाते हैं तो हम एक का साइन माइनस और एक का प्लस लेते हैं, है ना। और बड़े वाले को किसका साइन मिलता है? ऊपर वाले का। लेकिन जब प्लस करके लाना होता है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। या तो दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों माइनस के होंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके साइन पे। यहाँ पे अगर माइनस है तो दोनों माइनस, यहाँ पे अगर प्लस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। बात समझ में आ? तो बस इतना सही से में अगर ध्यान दोगे तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। मेन गड़बड़ यहीं पर होती है। बाकी ये काम तो फैक्टर करके देख लोगे, है ना। तो मेन जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है, प्लस माइनस के चक्कर में, ठीक है। इसी से सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और फिर बोलते हैं कि हमने तो सही किया था, नंबर आए नहीं, है ना। तो 4s और 2s में क्या हो जाएगा कॉमन? बताओ। एक तो s कॉमन दिखाई दे रहा है पहले, है ना। और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 2 हो गया। और s² है तो यानी s 2 बार है तो एक बार कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? एक बार s बचा। आई बात समझ में? और इसमें से 2s पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? हमेशा, ठीक है। 1 हमेशा सबके साथ रहता है, इसलिए सब नंबर 1 बनना चाहते हैं, है ना। तो 2s - 1 ये हो गया। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? माइनस का 1। देखो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 फिर से आ जाता है। तो देख रहे हो कितनी मदद कर रहा है 1,
है ना। तो 1 कॉमन हो गया यहाँ पर, और माइनस को 1 हमने क्यों लिया कॉमन, क्योंकि इसमें माइनस था इसमें प्लस था। तो आपकी मर्जी यहाँ पे माइनस लो या ना लो, बट क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर माइनस लेकर आना है, यहाँ पे अंदर माइनस का दे रखा है ना 1, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस पहले बाहर निकाल लिया। आई बात समझ में। तो अभी देखो क्या होगा इससे, ये 2s क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसका माइनस जो है वो बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये 2s प्लस का हो गया, और ये जो 1 था इसका भी माइनस बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। आई बात समझ में। एक प्लस में 2 बार माइनस होते हैं, है ना। देखो एक बार ये भी माइनस है अगर ऐसे देखोगे तो, और एक बार ये, तो 2 बार माइनस हुए ना एक बार प्लस में। आई बात समझ में। तो एक प्लस में 2 माइनस होते हैं, क्योंकि 2 माइनस मिलके एक प्लस बनाते हैं, इसलिए अगर प्लस में से एक माइनस बाहर आ गया तो एक माइनस अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड है समझने के लिए। और वैसे आप देख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर माइनस हमने बाहर निकाल दिया है तो अंदर माइनस का 1 रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन हो गया ना, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2s, और यहाँ पर क्या बचा -1। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू में 0, फिर एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार, दोनों तो सेम ही है 2s माइनस 1 और 2s माइनस, तो इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब पहले ये माइनस जाएगा प्लस में, 0 के साथ प्लस हो गए तो 1 ही रह जाएगा, और फिर ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो s बराबर 1/2, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा सेम, s बराबर 1/2। तो अल्फा भी आ गया हमारा 1/2 और बीटा भी आ गया 1/2। इसके बाद क्या करना है हमें, जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करना है आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर 1/2, और प्लस बीटा की जगह क्या है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का पहले माइनस लगा दिया करो, ठीक है। इसके बाद जाया करो b की वैल्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू देखोगे तो s का कोफिशिएंट -4, तो यहाँ पर ब्रैकेट के साथ माइनस का 4 ले लोगे, कोई दिक्कत। इसके बाद a क्या है यहाँ पर 4, s स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो हर बार a 1 नहीं होता, यहाँ पर क्या है 4 है। आई बात समझ में। अब इनको प्लस करना आता है, नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 1 + 1, और नीचे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 क्या आ जाएगा 2/2, और ये 4/4। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर अल्फा की जगह रखो, क्या रखोगे 1/2, और बीटा की जगह भी, फिर c की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4, 1 जा 1, 2 2 जा, और इधर भी, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, बस काम खत्म। क्या एक बार वो 2s मतलब 2s माइनस 1 कॉमन हो गया दोनों में, तो 2s इसमें इसमें नीचे, हाँ तो 2s इसमें 2s कॉमन हो गया, तो 2s बचा ना, कहाँ गया नीचे में, नीचे वाला निकाल, ये रहा ना, ये 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1, इसको हमने कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक अलग टर्म है, देखो ये पूरा एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है, ठीक है। इस टर्म में भी हमारा 2s माइनस 1 है और इस टर्म में भी 2s माइनस 1 है, तो इन दोनों को हमने एक साथ बाहर निकाल लिया। तो अब इस टर्म में क्या बचा है 2s, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 2s, और इधर क्या बचा है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा -1, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ये नहीं कि 2 बार है तो हमने 1 बार लिख दिया, ऐसा नहीं करते हम, कॉमन करते हैं, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं। आई बात समझ में।